नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं शिक्षा विभाग से जुड़ी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर के बारे में बताऊंगा दोस्तों। और ई शिक्षा कोष के आधार पर जो 1 अक्टूबर 2024 से शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाना है, उनका जो अब्सेंटी किस प्रकार से बनेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, पूरा लिस्ट दिखाऊँगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। सबसे पहले मैं आपको उस लेटर के बारे में बताऊंगा जिस लेटर के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली द्वारा शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पत्रांक 4645 दिनांक 18/10/2024, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वैशाली जिला के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं स्थापना के, उन्होंने लिखा है, सेवा में प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिलोथर हिंदी प्रखंड जंदाहा के एक स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिलोथर हिंदी, उसके प्रधानाध्यापक को लिखा गया है डीपीओ के द्वारा। विषय है निरीक्षण के क्रम में पाई गई अनियमितता के संबंध में, यानी निरीक्षण जो किया गया ना उसमें कुछ अनियमितता पाया गया है, इसीलिए स्पष्टीकरण पूछा है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 18 अक्टूबर का रिसेंट का लेटर है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि दिनांक 18/10/2024 को आपके विद्यालय का निरीक्षण विशेष सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा किया गया। यानी 18 तारीख को जो शिक्षा विभाग के विशेष सचिव है उसके द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आपके विद्यालय के शिक्षक श्री नरेश पासवान एवं परवेज आलम के द्वारा शिक्षण कार्य नहीं किया जा रहा था एवं प्रधानाध्यापक कक्ष में बैठकर कार्यालय कार्य किया जा रहा था। निरीक्षण करने के दौरान पाए गए कि 2 शिक्षक जो है पठन पाठन का कार्य या शिक्षण कार्य नहीं कर रहे थे। दोनों शिक्षक प्रधानाध्यापक के कार्यालय में बैठकर अन्य कार्य कर रहे थे, कार्यालय कार्य कर रहे थे जैसा कि लिखा गया है। साथ ही विद्यालय में कक्षा 3 एवं 4 तथा 7 एवं 8 एक साथ संचालित किया जा रहा था। यानी कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 कंबाइंड रूप से चला रहा था। बच्चे कम होंगे, हो सकता है एक साथ बैठा दिया गया हो। विद्यालय परिसर में कचरा प्रबंधन की स्थिति भी असंतोषजनक थी। विद्यालय के जो अंदर में है वो साफ सफाई भी नहीं था। आपका उक्त कृत्य आपके स्वेच्छाचारित अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं विभागीय निर्देश एवं निर्धारित मानकों की अवहेलना का द्योतक है। यानी आपके शिक्षक कार्यालय में बैठ के कार्यालय का कार्य कर रहे हैं, स्कूल में बहुत ज़्यादा गंदगी है, इस तरह से जो है आपका स्वेच्छाचारित या कर्तव्य के प्रति लापरवाही है। आप अवगत हैं कि विभाग द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य विद्यालय का अभिलेख तैयार करने के लिए अलग से समय सीमा निर्धारित की गई है। जैसा कि सभी प्रधानाध्यापक जानते हैं, शिक्षकों से और गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराना है और उसका अभिलेख तैयार करने के लिए अलग से सीमा निर्धारित की गई है। अतः आप 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण कार्यालय को समर्पित करें। क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनिक एवं विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करते हुए सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदित कर दिया जाए। यानी 24 घंटे के अंदर में स्पष्टीकरण का जवाब देना है। क्यों नहीं उसके विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाए। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक तरफा कार्रवाई करना अधोहस्ताक्षरी की बाध्यता होगी। यानी कि अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो आप पर विभागीय कार्रवाई बिना किसी संकोच के प्रारंभ कर दी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करने से मना किया जा रहा है, ताकि शिक्षक जो है अच्छे से विद्यालय में बच्चों को पढ़ा सके और स्कूल में इस तरह का गैर शैक्षणिक कार्य करना जो है विभाग को मजबूरन कार्रवाई करना पड़ता है। और ख़ास करके जब कक्षा टीचर अवेलेबल है तो कंबाइन क्लास ना ही चलाएं तो अच्छा है, सब कक्षा के बच्चों को अलग अलग बैठाएं। शिक्षा विभाग से जुड़ी और एक अपडेट देने जा रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 अक्टूबर 2024 से सभी शिक्षकों का ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन के द्वारा जो अटेंडेंस बनाया जा रहा है उसी के रिगार्डिंग वेतन का भुगतान किया जाना है। उसी के अब्सेंटी के लिए जो है लिखा गया है, प्रेषक हैं संजय कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सहरसा।
सेवा में MIS प्रभारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय सहरसा। विषय है ई शिक्षा कोष के द्वारा उपलब्ध विवरणी के आधार पर अक्टूबर से शिक्षकों के वेतन भुगतान करने के संबंध में, यानी कि वो जो MIS प्रभारी को लिखे हैं ई शिक्षा कोष का जो उपलब्ध विवरणी है उसी के आधार पर शिक्षकों का वेतन भुगतान करना है। प्रसंग दिया है वही 27 अगस्त का जो लेटर है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का। माह से उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के निर्देशालोक में अंकित करना है कि माह अक्टूबर से जिला अंतर्गत सभी कोटि के अध्यापकों का वेतन भुगतान ई शिक्षा कोष के उपलब्ध विवरणी के आधार पर किया जाना है। ई शिक्षा कोष पर जो अटेंडेंस बनाया है आपने उसी के आधार पर जो है पेमेंट होगा। उक्त के आलोक में अनुरोध है कि आप प्रत्येक माह के 20 से 25 तारीख के दौरान प्रखंडवार कोटिवार अनुपस्थिति विवरणी तैयार कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। यानी ई शिक्षा कोष ऐप से जो है ई शिक्षा कोष लॉगिन से जो है जिला लॉगिन से डिटेल्स निकालना है शिक्षकों का, किस दिन कौन अनुपस्थित है या छुट्टी में है। ई शिक्षा कोष अनुपस्थिति विवरण का प्रखंडवार अनुपस्थिति विवरणी से मिलान के पश्चात ही शिक्षकों का वेतन उस माह के लिए किया जाएगा। ये सहरसा का लेटर था दोस्तों। सेम लेटर अररिया का भी है। जिले के सभी प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि आगामी दिवाली पूजा को ध्यान में रखते हुए समय समस्त शिक्षकों शिक्षकेतर विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी एवं अन्य कर्मियों का माह अक्टूबर 2024 का वेतन भुगतान किया जाना आवश्यक है। यानी दिवाली को देखते हुए सब शिक्षाकर्मी का जो है वेतन भुगतान किया जाना जरूरी है। अतः आप सबों को निर्देश दिया जाता है कि 23/10/2024 तक अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी अनुपस्थिति विवरणी जो है 23 अक्टूबर तक जमा करना है अररिया जिला में। अनुपस्थिति विवरणी निर्धारित तिथि को उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा संबंधित शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में समस्त जवाबदेही आपकी होगी, यानी प्रधानाध्यापक की होगी अगर वो अनुपस्थिति विवरणी जमा नहीं करते हैं। सेम लेटर सुपौल जिला का है दोस्तों कि ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन के द्वारा जो है सबका वेतन का भुगतान किया जाना है और उसका जो डिटेल्स है उसका जो अनुपस्थिति विवरणी है वो कार्यालय में जमा करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल। ये नालंदा का लेटर है दोस्तों। अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने। उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान आपके द्वारा प्रदत्त अनुपस्थिति विवरण के आधार पर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 33 दिनांक 22/2/2024 के निर्देशानुसार नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रत्येक माह की पहली तिथि तक कर दिया जाने का निर्देश है। यानी प्रत्येक माह के 1 तारीख को वेतन भुगतान कर दिया जाना है। पूर्व में भी दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से नियोजित शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह की 25 तारीख तक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा चुका है। यानी कि शिक्षकों का जो अनुपस्थिति विवरणी है एब्सेंटी है हर हाल में जो है 25 तारीख तक जो है दे देना है। परंतु आप लोगों के द्वारा ससमय अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है। यानी समय पर जब एब्सेंटी या अनुपस्थिति विवरणी जमा नहीं करते हैं तो वेतन विपत्र नहीं बन पाता है, जिसके कारण से वेतन भुगतान में देरी होती है। अतः अनुरोध है कि क्षेत्राधीन नगर पंचायत शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह के 25 तारीख तक अचूक रूप से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों जो ई शिक्षा कोष पोर्टल द्वारा जो एब्सेंटी जो निकाला जाएगा या तैयार किया जाएगा वो उसका प्रारूप किस प्रकार का होगा मैं आपको उसका दिखाता हूँ। ये रहेगा दोस्तों, इसी तरह का रहेगा। स्कूल लॉगिन के द्वारा जो है इस तरह से निकलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंथ का नाम लिखा हुआ रहेगा, सभी टीचर का कोड, सभी टीचर का नाम लिखा हुआ रहेगा। 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जो है वो डेट दर्शाया हुआ रहेगा। P का मतलब प्रजेंट, A का मतलब एब्सेंट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जैसे 1 नंबर वाले टीचर हैं PP, HPP, HPP, इसका मतलब है P मतलब प्रजेंट, H मतलब हॉलीडे।
टोटल हॉलीडे है इनका। 2 नंबर उसी तरह से कोई टीचर अगर CL में है तो उसका CL लिखा गया है, P है प्रेजेंट है, H मतलब जो गवर्नमेंट का जो हॉलीडे होता है। 3 नंबर के जो शिक्षक हैं A इसका एब्सेंट है, हो सकता है इन्होंने अटेंडेंस नहीं बनाया हो, या हो सकता है ये किसी प्रकार के लीव में हो, इसीलिए सब दिन इसका एब्सेंट शो कर रहा है और हॉलीडे के दिन हॉलीडे H लिखा हुआ है। उसी तरह से सभी शिक्षक का इस तरह का लिखा हुआ है। जैसे 5 नंबर का कोई शिक्षिका होगी, इन्होंने SL लिया है तो उनका SL लिखा हुआ है और H हॉलीडे हो गया। इसी तरह का प्रारूप रहेगा दोस्तों, जो ई-शिक्षा कोष पोर्टल से जो एब्सेंटी डाउनलोड होगा विभाग द्वारा या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन से जो डाउनलोड होगा, उसका प्रारूप इसी तरह से होगा दोस्तों। उसका एक PDF निकलेगा सभी स्कूल का अलग अलग से, और प्रधानाध्यापक जो एप्लीकेशन के साथ में देंगे अगर कोई मेडिकल लीव में है या कोई किसी प्रकार के अवकाश में है, अन्यथा वो जो एब्सेंटी देंगे उसको इसी आधार पर वेरीफाई किया जाएगा। जैसे 6 नंबर के जो शिक्षक हैं इनका 15 और 16 को AA है लिखा है, इसका मतलब है कि वो एब्सेंट है। हो सकता है इन्होंने अटेंडेंस तो नहीं बनाया है, या हो सकता है ये उस दिन अवकाश में है और प्रधानाध्यापक द्वारा जो है अवकाश की एंट्री ई-शिक्षा कोष पे नहीं की गई है, इसलिए एब्सेंट दिखा रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपके वेतन की कटौती की जा सकती है, इसीलिए सही से अटेंडेंस बनाएं। अगर आप विद्यालय से किसी दिन अवकाश लेते हैं या अवकाश में रहते हैं तो प्रधानाध्यापक द्वारा सुबह 10 बजे से पहले अपने CL को ई-शिक्षा कोष पर एंट्री जरूर करवा लें, अन्यथा की स्थिति में आप एब्सेंट माने जाएंगे और हो सकता है कि आपके वेतन की कटौती कर ली जाए। तो ये रूप था दोस्तों ई-शिक्षा कोष द्वारा जो एब्सेंटी होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।